दोस्तों, अगर आपका इंटरेस्ट टेक्निकल फील्ड में है और आप डिप्लोमा कोर्स करके अपना करियर बनाना चाहते हैं तो पॉलिटेक्निक आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। यह 3 साल का कोर्स होता है जिसे करने के बाद आप गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर में जॉब कर सकते हैं और अच्छी सैलरी पा सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुमार चंदन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशनल। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जानकारी से भरी हुई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो शुरू करें उससे पहले आपको यह बता दें कि पॉलिटेक्निक एक डिप्लोमा कोर्स है जो कि 3 साल का होता है। इस कोर्स के अंतर्गत बहुत सारे कोर्स और ब्रांच होते हैं जिसे आप अपनी पसंद के अनुसार चुन सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में पॉलिटेक्निक से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारी आपको देने वाला हूँ। उससे पहले आप यह जान लीजिए कि इस वीडियो में आपको क्या सब जानकारी मिलने वाली है। इस वीडियो में आप जानेंगे पॉलिटेक्निक क्या होता है, इस कोर्स को करने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, यह कोर्स कितने साल का होता है, एडमिशन कैसे होती है, फ़ी कितनी लगती है, पॉलिटेक्निक में कौन कौन सी कोर्स होती हैं, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, पॉलिटेक्निक के बाद क्या करें, पॉलिटेक्निक के बाद जॉब कहाँ मिलेगी और जॉब मिलने के बाद सैलरी कितनी मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं पॉलिटेक्निक क्या होता है। दोस्तों, पॉलिटेक्निक एक डिप्लोमा कोर्स है। यह कोर्स उन स्टूडेंट के लिए बनाया गया है जो इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करना चाहते हैं। पॉलिटेक्निक एक ऐसा कोर्स है जिसके अंतर्गत बहुत सारे टेक्नोलॉजी रिलेटेड कोर्स कराए जाते हैं। जैसे इसके अंदर अगर कोई मैकेनिकल इंजीनियर के तौर पर अपने करियर को बनाना चाहता है तो उसके लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर्स है। कंप्यूटर के बारे में पढ़ना चाहे तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग कराई जाती है। इस तरह से देखा जाए तो पॉलिटेक्निक सभी तरह के इंजीनियरिंग ब्रांच का एक मिक्सअप है। चलिए अब जानते हैं इस कोर्स को करने के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए। दोस्तों, पॉलिटेक्निक कोर्स करने के लिए आपका 10th या 12th पास होना ज़रूरी है। मतलब आप 10वीं के बाद भी पॉलिटेक्निक कर सकते हैं और 12वीं के बाद भी। लेकिन यहाँ यह ध्यान रखिएगा कि 10वीं या 12वीं में मैथ, इंग्लिश और साइंस जरूर होना चाहिए। चलिए अब जानते हैं यह कोर्स कितने साल का होता है। दोस्तों, यह कोर्स 3 साल का होता है। अगर आप 10th पास कर चुके हैं या 12th कर चुके हैं तो भी आपको यह कोर्स 3 साल का ही करना पड़ेगा। एक बात ध्यान रखिए कि अगर आप 12th के बाद ये कोर्स करते हैं तो आप डायरेक्ट 4 वर्षीय बीटेक कोर्स में डायरेक्ट लेटरल एंट्री के तहत दूसरे वर्ष में आपका एडमिशन हो सकता है। आप जिस कोर्स में होंगे आपका एडमिशन उसी कोर्स में बीटेक में होगा। चलिए अब आपको बताते हैं एडमिशन कैसे होती है। दोस्तों, पॉलिटेक्निक कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको सबसे पहले गवर्नमेंट द्वारा निकाले जाने वाली एंट्रेंस एग्ज़ाम को देना होगा, जैसे सीईटी, जिसे कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कहते हैं। इस एंट्रेंस टेस्ट में बैठना होगा, उसके बाद उस एग्ज़ाम को पास करना होगा। पास करने के बाद ही आपकी एडमिशन हो सकती है। दोस्तों, एक बात ध्यान रखिए, अगर आप पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस टेस्ट पास नहीं कर पाते हैं तो आपको किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेनी होगी। इसलिए आप अभी से ही इसकी तैयारी में लग जाइए। चलिए अब जानते हैं फ़ी कितनी लगती है। दोस्तों, अगर आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आपकी फ़ी कम लगेगी। वहीं अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आपकी फ़ी ज़्यादा लगेगी। अगर मैं गवर्नमेंट कॉलेज के फ़ी की बात करूँ तो 10,000 से 15,000 के आसपास होती है। वहीं प्राइवेट कॉलेज की फ़ी 30,000 से 50,000 के आसपास होती है। चलिए अब जानते हैं पॉलिटेक्निक में कौन कौन सी कोर्स होती हैं। दोस्तों, पॉलिटेक्निक कोर्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैं कुछ प्रचलित कोर्स के बारे में आपको बता रहा हूँ, जो है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग इत्यादि। चलिए अब जानते हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है। दोस्तों, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की सिलेबस की बात करें तो इसमें मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री से प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ आप एक बात ध्यान रखिएगा कि 9वीं और 10वीं की पढ़ाई की नॉलेज आपको अच्छी तरह से हो, क्योंकि ज़्यादातर प्रश्न इसी से पूछे जाते हैं। चलिए
अब जानते हैं पॉलिटेक्निक के बाद क्या करें। दोस्तों, पॉलिटेक्निक एक टेक्निकल कोर्स है। इसके बाद आपके करियर की अपार संभावनाएं हैं। इसके बाद अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो आप जॉब कर सकते हैं। वहीं अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप पढ़ाई भी जारी रख सकते हैं। पॉलिटेक्निक के बाद आप लैटरल एंट्री के तहत डायरेक्ट बीटेक के सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। बीटेक करने के बाद आप एमटेक कर सकते हैं, जिसके बाद आपके लिए अवसर की कई द्वार खुल जाएंगे। दोस्तों, अब जानते हैं पॉलिटेक्निक के बाद जॉब कहाँ मिलेगी। दोस्तों, पॉलिटेक्निक एक ऐसी पढ़ाई है जिसके बाद आपके लिए अवसर की अपार द्वार खुल जाती हैं। इसके बाद आप गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं और प्राइवेट जॉब भी कर सकते हैं। यह आप पर निर्भर करता है कि आप कौन सी जॉब करना चाहते हैं। अगर सरकारी नौकरी की बात करें तो पॉलिटेक्निक करने के बाद आप जेई यानी जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं, जो एक प्रतिष्ठित जॉब है। दोस्तों, यहाँ आपको एक बात बता दें कि जेई कैसे बने, इस पर हमने एक कंप्लीट वीडियो बना रखी है, जिसे आप इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर देखें ताकि आप भी जेई बन सकें। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि जॉब करने के बाद सैलरी कितनी मिलेगी। दोस्तों, यह एक ऐसी पढ़ाई है जिसे करने के बाद आपको अच्छी सैलरी की जॉब आसानी से मिल जाती है। शुरुआती सैलरी की बात करें तो आपको 20 से 30 हज़ार की सैलरी आसानी से मिल जाएगी। जैसे जैसे आपकी अनुभव बढ़ती जाएगी, आपकी सैलरी भी बढ़ती जाएगी। तो दोस्तों, ये तो थी पॉलिटेक्निक पर कंप्लीट वीडियो। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।